गजाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनो हरि मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वजा मंगलं त्र्यंबको देवो मंगलाय तनो हरि मंगलं भगवती रेवा मंगलं मंगलप्रदा मंगलं शैलस्य पुत्री मंगलाय तनोसरी। मंगलम शैलस्य पुत्री। हम एक और शैलस पुत्री की चर्चा कर रहे हैं नर्मदा के अतिरिक्त तो, और वो शैलस्य पुत्री है भगवती पार्वती। पार्वती जी की तपस्या को देख करके इधर तो तपस्या कर रही है पार्वती जी और उधर भगवान शिव ध्यानस्थ हैं, और देवताओं ने जब प्रार्थना की तो भगवान प्रसन्न हुए। और अब भगवान की और शिव पार्वती का संवाद आप देख रहे हैं अनेक 2-3 दिनों से। अब इसमें भगवती पार्वती तो इधर तपस्यारत हैं और भगवान शिव सबसे पहले सप्तऋषि भेजते हैं कि जा करके परीक्षा लो भाई, प्रेम परीक्षा कि कितना चाहती हैं। तो सप्तऋषि आते हैं। सप्तऋषि किसी प्रकार से उन्हें मन डिगाने का कोशिश करते हैं, उससे नाराज होकर के पार्वती जी फिर बताती हैं सप्तऋषियों के, अरे मूर्खो, ऐसे नहीं है, भगवान शिव परात्पर परम ब्रह्म है, अपनी लीला करते हैं, लीला बस ऐसा करते हैं। जब गुणगान करते हैं तो नाराज हो, उसके बाद में भगवान शिव उनसे प्रसन्न होते हैं। तो इसके बाद भगवान भी आते हैं। भगवान आते हैं, जटिल के रूप में आते हैं, यानी एक सन्यासी बन करके, एक वृद्ध ब्राह्मण बन के आते हैं, और वो भी उल्टी सीधी बातें करते हैं शिव जी के बारे में, खुद अपने बारे में। तब पार्वती जी अब तो भैया भयंकर नाराज हो जाती हैं और बहुत डांटती रहती हैं उनको। तब जाके भगवान शिव समझते हैं, अरे ये तो मेरी जो है जन्म जन्म की अनुरागनी है, और ये सती का रूप ही पार्वती है दूसरे जन्म में। और उन्होंने खुद बताया कि मैं पहले तक्ष के यहाँ पर मैंने जो है शिव जी के लिए कितनी तपस्या की है। तो भगवान शिव जो है प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों का मिलन होता है, वार्तालाप होती है। और फिर बाद में धीरे से पार्वती कहती है, महाराज ऐसा करिए ना, आप मेरे पिताजी के पास जा कर के, आप चाहते ना मुझे, तो ऐसा करिए, आप मेरे पिताजी से मेरी मांग कीजिए, मुझे मांगिए। और एक बात थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी पार्वती जी ने। क्या कर दी? कह दिया कि आप तो लीलाधर हैं, चलो एक लीला दे करिए आप। जब थोड़ा मना किया होगा, भगवान शिव ने मना किया कि भाई ऐसा मांगना ठीक नहीं है, हैं, मांगने से क्या है, सम्मान कम हो जाता है। तो पार्वती ने कहा, महाराज आप तो लीलाधर हैं। अब तो भगवान ने कहा, अच्छा था लीला ही दिखाता हूँ मैं। तो भगवान क्या है, एक नट बन करके और जो है हिमालय पर पहुंच जाते हैं, हिमाचल के दरबार में। और जो नट होते हैं ना, तो नट तो नाना प्रकार के नृत्य करते हैं। तो भैया क्या है, वही बागंबर पहन लिया, और जटाएं बढ़ा ली, हाथ में एक त्रिशूल रख लिया, डमरू रख लिया, और अपने जो है नट किस प्रकार से नाना प्रकार की लीला करता है, वो लीला भगवान। अब देखिए भगवान शिव लीलाधर हो गए, अब लीला दिखा रहे हैं। आज हम वही कथा आपके सामने सुना रहे हैं। तप कर लौटी शैलजा गिरी ग्रह खुशी अपार, और हिमगिरी गए स्नान को गंगा जी के द्वार। संयोग समय ऐसा रहा कि उनके पिताजी घर नहीं थे, वो चले गए थे गंगा जी स्नान, और इसी समय जो है शंकर जी जो है नट बन करके आ गए और आंगन में आकर के डांस करना शुरू कर दिया। आज की भाषा में डांस भैया, असल में तो नृत्य कहते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि नृत्य हो रहा है, और डांस में जरा थोड़ा डांस शब्द में फुहरता है। तो कहते हैं भगवान शिव ने डांस थोड़ी किया, भगवान तो नृत्य करने गए थे वहाँ, भगवान नट बन करके। उसी समय शिव शंभु ने धर कर नट का रूप, और मैना द्वारे आन कर कीना नृत्य अनूप। और जो है बड़ा सुंदर नृत्य दिखाने लगे भगवान शिव, हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर के डमरू बजा रहे हैं, साथ साथ में भाई नृत्य नहीं कर रहे हैं बल्कि गाते भी हैं, गाते हुए प्रेम मगन हो कर शिव शंकर
और ये देखो ये चौपाई क्या बता रही है कि कोई भी हम काम करें तो प्रेम में मग्न होकर के बड़े लगन के साथ करना चाहिए। तो भगवान शिव तो इस समय पार्वती से मिलके आए हुए थे, तो प्रेम में डूबे हुए थे। तो उस भैया प्रेम की महिमा तो बड़ी विचित्र है, बड़ी महिमा अपार है प्रेम की। तो प्रेम मगन हो कर शिव शंकर नट नर्तक का नया रूप धर, बिल्कुल नया रूप बना करके, बड़ा सुंदर रूप बना करके भगवान शिव सिंगी अरु डमरू कर धारे और आए द्रौपदी हिमाचल द्वारे। एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में जो है सिंगी है, सिंगी बजाने की होती है। आपने देखा है जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं विशेष रूप से हिरण की सींग रखते हैं, वो भी अच्छा बजता है, उसे सिंगी बोलते हैं। तो सिंगी बजा रहे हैं भगवान और डमरू बजा रहे हैं, हाथ में रखे हुए हैं। सबने देखा रूप मनोहर। अब भैया वहां तो भैया रानी रनवास था, वो रानी का दरबार था, वहां पर जितनी भी महिलाएं थी, जितने बच्चे थे, सबने देखा। मैं सबने देखा रूप मनोहर लाल वस्त्र कथरी तर सुंदर, एक कथड़ी ओढ़े हुए हैं और लाल वस्त्र पहने हुए हैं। और लाल वस्त्र जो है सन्यासियों का वस्त्र होता है ना भाई। तो भगवान इस प्रकार से बड़े सुंदर लग रहे हैं। मैं ना सखी सहित जब देखा और नट का मनोहर रूप विशेषा। और जब मैना रानी ने देखा गाड़ बड़े सुंदर आ रहे, देखो कहा से कभी कभी गांव में एक से एक साधु महात्मा आ जाते ना, तरह तरह के भेष धारण किए हुए हैं। हमारे इधर भी देखते को फकीर लोग घूमते रहते हैं कई बार हैं। और वो पहले तो बसदेव आया करते थे भैया, सवेरे सवेरे 4-5 बजे ही आ जाते थे और आकर के किया रे बोरे राम ऐसा गीत गाते हुए आ जाते थे। हमने देखा एक दृश्य, एक महात्मा, एक साधु का, एक संत का, ये बसदेवा का, किस प्रकार से एक बार एक गांव में एक बसदेव आ गया और एक पेड़ पर चढ़ गया और जो सवेरा होता गया तो ऊपर चूली पर कहने लगा, भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, नहीं उतारो नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। और गांव के लोग सारे इकट्ठा हो गया। तो ऐसे नाना प्रकार की लीलाएं आज भी हम गांव में देखते हैं, साधुओं की और नाना प्रकार के नटों की। तो भगवान शिव जो है नट बन करके इस समय मैना के दरबार में नृत्य कर रहे हैं। सुंदर सुंदर गीत सुनाए और नगर नारी नर देखन आए। और जब डमरू बजी ना तो देखा ना भाई, जिम्मेदारी आता है डमरू बजाता है, कैसे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। सारे आसपास के नगर के लोग आ गए, इकट्ठे हो गए और बच्चे आ गए। लेकिन पार्वती का थिर मन, हाँ पार्वती जी भी आ गई। और पार्वती जी ने देखा तो पार्वती क्या देख रही हैं, देखिए आप इधर, यहाँ तो ये तो नाच रहे हैं। पार्वती ने जो ही ध्यान किया, रे तो मेरे पतिदेव आ गए। तो एकदम स्थिर मन होकर के उन्होंने दूसरा रूप देखा। आपने देखा ना धनुष यज्ञ में किस प्रकार से राम जी जब धनुष तोड़ रहे थे तो सब लोग अपनी अपनी तरह से उनका रूप का वर्णन कर रहे थे और देख रहे थे। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी नित्य। भगवान की मूर्ति उसको वैसी दिखाई देती है जैसी उसकी भावना होती है। अब यहाँ क्या भावना कर रही पार्वती जी, देखिए आप। दिखे शिवा को भस्म विभूषित, दिखे शिवा को भस्म विभूषित कर त्रिशूल सर्पों से शोभित। कैसे दिखे शिवा को, कैसे दिखे भगवान, बोले भस्म लगाए हुई है, हाथ में त्रिशूल है और सर्पों की माला, वही जो वेश है शंकर जी का। अब इधर तो नट का रूप है, पर शंकर जी जो है पार्वती को दूसरा रूप दिख रहे, दूसरे रूप में दिख रहे हैं। चंद्र सूर्य पावक से ज्योति, तो और एक ऐसा आलोक हो रहा जैसे सूर्य चंद्रमा जगमगा रहे हो, अग्नि जल रही हो, उसका अग्नि जैसा तेज। ये सब जो है भगवान शिव जी का देख रही हैं। कौन, बोले पार्वती देख रही हैं। प्रेम विवश प्रेमावेश हो गई मूर्छित। और भैया जब प्रेम जागृत हो जाता है तो आदमी थोड़े देह शिथिल हो जाती है और मन जो है प्रेम सागर में जब डुबकी लेता है तो आदमी मूर्छित हो जाता है। पार्वती जी मूर्छित हो गई और इस भव्य वेश को देख करके वही भगवान शिव जो है बड़े सुंदर है, सूर्य चंद्रमा जैसी उनकी कांति है और गले में सर्प धारण किए हुए हैं और भस्म पूरे शरीर में, भस्मांग पूरा शरीर जो है भस्म से पूरित है।
चंद्र और चंद्र सूर्य पावक से ज्योति तो प्रेमावेश हो गई मूर्छित। मन ही मन शिव से वर मांगा पति बन रहे साथ अनुरागा। देखो भाई जिसकी जैसी भावना। अभी तक तो वो नृत्य कर रहे हैं, सारे लोग तो बड़े नगर के लोग तो नाच देख करके मस्त हो रहा है। पार्वती जी ने स्तन भी कर ली है और मन ही मन में वरदान भी मांग लिया। और क्या वरदान मांगा पार्वती जी ने? ये महाराज आप शीघ्राति शीघ्र मेरे पति हो जाइए और मुझे अपने पति का अनुराग मिलता रहे। इस प्रकार से प्रार्थना कर ली, वरदान ही मांग लिया। और वर दे वही रूप में आए। भगवान ने, देखो भगवान ने भी वरदान दे दिया, शिव जी ने वरदान दे दिया तथास्तु। और फिर वही रूप दिखने लगे पार्वती को भी। कौन सा? वही हाथ में सिंगी है, नट है, लाल कपड़े पहने हैं, कथड़ी ओढ़े हुए हैं और नाच रहे हैं सबके सामने। वही नृत्य दिखने लगा। अब इसी बीच में इतना घट गया। और वर दे वही रूप में आए और नटवर ने नट नृत्य दिखाए। अब तो ये नटवर लीला कर रहे हैं भगवान। मैना ले रानी मीना, मैना ले रत्नों की थाली। अब जो मैना रानी जो थी, देखा कि बड़ा अच्छा नृत्य कर रहा है भैया। तो देखो भैया हमारे यहाँ आज भी जो साधु महात्मा आते हैं तो बाइयाँ जो है अपनी इच्छा अनुसार उन्हें दान पुण्य करती हैं, सीधा देती है। हमारे यहाँ गांव में सूपा में भर भर के और सब पूरा खाने पीने का पूरा सामान रख करके और बड़े सम्मान के साथ प्रस्तुत करती हैं। मैना जी ने भी क्या किया, थाली में अच्छे रत्न रखे, नाना प्रकार हीरे मोती जवाहर आदि लेकर के। और वे मैना ले रत्नों की थाली और नर्तक को थी देने वाली। खड़ी होकर के दे रही थी। और जब नाचते नाचते शंकर जी ने देखा, अरे ये तो मुझे कुछ देना चाहती है। क्या कहते हैं? अरे बोले महारानी मुझे ये नहीं चाहिए। बोले क्या? बोले मुझे आपकी लड़की चाहिए, मैं पार्वती चाहिए, आप देना चाहती हो ना। और नट बोले माँ तुम हो धन्या, दीजिए मुझे आपकी कन्या। हे माँ आप धन्य हैं। अरे कैसा रत्न, आपको यहाँ कन्या रत्न पैदा हुआ, मुझे ये रत्न नहीं चाहिए। रत्न तो चाहिए पर कौन सा रत्न? बोले मुझे कन्या रत्न दीजिए। अब जब इस प्रकार से कहा, देव देने की यदि मन में ठानी और कन्या दान करो महारानी। अरे देना ही है तो आपको दान देना है ना, तो कन्या का दान दो ना। अरे अब बताओ, कोई ऐसा भिखारी आकर के, कोई नट आकर के दरवाजे पे लड़की की मांग करने लगे तो कोई भी माँ जो है सहन कर सकती है क्या? नाराज हो गई, निकालो इसको घर से बाहर निकालो, ये कहाँ का है, क्या आ गया। इसी बीच में बहस होने लगी। अब भैया उन्हें कोई निकाल सकता है शंकर जी को? नौकर चाकर इधर से आए, दौड़े आए तो दूर ही डर के मारे खड़े हो गए कि ऐसा ना हो जल जाए। तो अब तो इसी बीच में क्या हुआ, उनके पतिदेव भी स्नान करने गए थे ना, वो तो गंगा जी का। अब वो जो लौट के आए तो उनने भी जब बहस देखी, जब पता चला उनको, अरे ये तो कहाँ का आ गया, ये कहाँ का मूर्ख साधु आ गया है, रत्ना मांगे, कन्या रत्न मांग रहा है। तब तो इसी बीच गिरी पर भी आए, सुनकर दोनों ही गरमाए। अब तो इधर तो मैना नाराज हो रही थी और जो मैनापति महाराज जो हिमालय हैं वो भी नाराज हो गए। गुस्से से सेवक बुलवा कर करने लगे द्वार से बाहर। इसे द्वार से बाहर करो, घर से भगाओ, इसको हटाओ, ये कहाँ से आ गया। सुनो सभी हे पहरेदारो, घर से बाहर ऐसे निकारो। हे पहरेदारो इधर आओ, ये जो द्वार पर आ गया घर में घुसने की कोशिश कर रहा, घर से बाहर करो इसे। शिव ले तभी विष्णु का रूपा। अब देखो, अब भगवान तो लीला करने आए थे, अभी तो नट बने थे। जो उनसे कहा गेट आउट, बाहर हो जाओ। भगवान जो है विष्णु के रूप में दिखने लगे। वो चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, पीताम्बर धारण कर लिया, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला सब हाथों में धारण करके और भगवान जो है खड़े हो गए सामने। अरे चकाचौंध हो गया। हिमालय बोले अभी तो इस बाबा को मैं क्या समझ रहा था, और ये तो ये क्या रूप है। और क्या देखा, ये तो गंगा जी गए थे, तो गंगा में स्नान करने के बाद वहाँ इन्होंने जो इस प्रकार से विष्णु भगवान की पूजन की थी वो सब इनको दिखाई दिया। अब तो ये घबरा गए। अब थोड़ी देर के बाद में शंख चक्र पीताम्बर धारी और गौरवर्ण सुंदर छवि प्यारी, बड़े सुंदर रूप में भगवान विष्णु के रूप धारण कर लिया।
फिर छवि सूर्याकार दिखाई। तुरंत बदल गए भगवान। अभी अभी तो विष्णु थे, अब सूर्य जैसे चमकने लगे, सूर्य बन गए, सूर्य का आकार गोलाकार हो गया। अब आओ भैया, सूर्य जब सामने हो तो आंखें वैसे ही मुंद जाती है। हिमगिरी की आंखें चुंधिया गई। फिर छवि सूर्याकार दिखाई, हिमगिरी की आंखें चुंधियाई। कुछ क्षण बाद किया यो मोहित, पार्वती के साथ सुसोलो भैया। अब भगवान ने दिखा दी माया। अरे बोले ये मैं लीला दिखा रहा हूँ, और भगवान अब फिर शिव जी बन गए। और क्या दिखाई दिया हिमाचल को कि मेरी पुत्री भी बाजू में उनके बैठी हुई है। शिव जी और पार्वती दोनों जो है, ससुर जमाई और बेटी दोनों जो है ससुर के सामने दिखाई दे रहे हैं। शिव विधि बन रूप चल, और भैया थोड़ी देर दिखे आप ब्रह्मा जी बन गए। लीजिए आप, अब क्यों लीला दिखाई, तो आई थे विधि बन करके रूप चतुर्भुज लीना लेकर वेद पाठ। बोलो भैया वेद का पाठ करने लगे। गणानान्त्वा गणपति वंग हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपति वंग हवामहे। वेद पाठ हो रहा है भगवान शिव के द्वारा। तो पुनः हुए तेजो में रूपा, और अब जो है निराकार हो गए, तेज के रूप में हो गए। और आलखवनी है नाम अरूपा। निर्गुण और सगुण दोनों रूप दिखाए, और इस प्रकार से हिमालय को अपनी महिमा दिखाई। दंपति लिया बहुत आनंदा, बड़े प्रसन्न हो गए। अरे भैया शंकर जी घर बैठे सभी देवता के दर्शन हो जाए। भगवान विष्णु दिखे, ब्रह्मा जी दिखे, और शिव पार्वती दोनों दिख गए, बेटी भी दिख गई। तब समझ में आ गया उनके, अरे मेरी बेटी तो जगत जननी है, जगदम्बा है। आनंद में डूब गए हैं। लगे सोचने लीलाधर भय अंतर ध्याना, दंपति लिया बहुत आनंदा, डूब गए परमानंदा, परमानंद में डूब गए। और लीलाधर भय अंतर ध्याना, और तब दंपति को उपजा ज्ञाना, तब उनको ज्ञान हुआ जब अंतर ध्यान हो गए ना। कई बार क्या होता है, आदमी समय निकल जाता है तब के बाद तब होश में आता है। अब उनको ज्ञान हुआ, रे कहाँ परात्पर परम ब्रह्म शिव जी हैं, मेरी पुत्री जगदम्बा है। इस प्रकार से बड़ा विचार सोच सोच करके बड़े आनंदित हो रहे हैं, और भगवान के चरणों के प्रति उनकी भक्ति जो है बढ़ रही है, प्रकट हो रही है। लगे सोचने मन ही मना, मैं ना अरु हिमवान। दोनों पति पत्नी क्या सोच रहे हैं कि दर्श करा कर दे गए शिव निज भक्ति महान, उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अब तक ना किया हो तो बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन को क्लिक करें, ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियोस आपको नियमित मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।